लेकिन एक तस्वीर ने मध्य प्रदेश में भी सियासत को गरमा दिया है। क्या मध्य प्रदेश की सियासत में, पॉलिटिक्स में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की वापसी होने वाली है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ तस्वीरें हैं जो बीते 2 दिनों से आई हैं, जो चीख चीख कर इसे बयां कर रही हैं। पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी मुलाकातें हुई और इससे मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी हाई हुआ। तो पहले, एक दिन पहले उमा भारती और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचते हैं और इन अटकलों को और बल मिल जाता है। एक रिपोर्ट आप देखें। बीते 2 दिन 2 तस्वीर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में ये चर्चा का विषय बनी, क्योंकि कोर्ट के एक फैसले के बाद मालेगांव बम धमाके के आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता खुद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलने पहुंच रहे हैं। खैर, प्रज्ञा ठाकुर के विरोधियों को शायद इस तस्वीर की उम्मीद न रही होगी। कोर्ट के फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर के राजनीतिक पुनर्वास का रास्ता साफ दिख रहा है। बीजेपी नेताओं ने भी अपने दल और दिल के दरवाजे प्रज्ञा ठाकुर के लिए खोल दिए हैं। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट करने प्रज्ञा ठाकुर को जानबूझ के टारगेट किया। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सनातन धर्म में कोई भी इस तरह की आतंकवादी घटना में शामिल हो सकता है, और निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के लिए ये एक जानने वाली बात थी कि जो निर्णय कोर्ट ने किया वो सारे हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए एक खुशी थी कि जो झूठा आरोप साध्वी पे और बाकी लोगों पे लगाया था उसका पर्दाफाश हुआ। मैं ये चाहती हूँ कि जो शब्द का प्रयोग किया गया था भगवा आतंकवाद, और जिसको सत्यापित करने के लिए मालेगांव की घटना करवाई गई, ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए। जाहिर है, मालेगांव मामले में फैसला आने के पहले तक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ खड़े होने से भी बीजेपी के नेता कतराते थे, खासकर पीएम मोदी के उस बयान के बाद जिसमें मोदी ने महात्मा गांधी के अपमान पर कहा था कि वो प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब जबकि प्रज्ञा ठाकुर इस मामले से बरी हो चुकी हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। वैसे कांग्रेस बीजेपी नेताओं के बयान, सोच और नियत से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती है। धर्म और राजनीति का कोई मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग भी कहता है कि धर्म के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। हेमंत खंडेलवाल जी को ये बात समझनी चाहिए कि राजनीति करने वालों के बारे में जब धार्मिक आड़ ली जाती है तो कहीं ना कहीं वो सच को छिपाने की कोशिश होती है। फिलहाल प्रज्ञा ठाकुर से उमा भारती, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर की भूमिका बीजेपी में अब बढ़ने वाली है। फिलहाल वो भूमिका क्या होगी, इस पर सस्पेंस है। सवाल ये भी है कि उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर की होगी या फिर प्रज्ञा मध्य प्रदेश में एक बड़ा पावर सेंटर बनकर सियासत में कमबैक कर सकती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यह है पुनीत जी कि किसे साधने की कोशिश की जा रही है? इस वक्त जब समूचा विपक्ष जाति की राजनीति पर खड़ा दिखता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव चलाया था, जो नारा चलाया था महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, क्या वही अपने पुराने हिंदुत्व वाले मॉडल पर एक पुराने चेहरे के साथ, एक फायर ब्रांड चेहरे के साथ बीजेपी जाने वाली है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अवसर तो यही कहता है कि आपके पास में एक और प्रखर हिंदूवादी फेस तैयार है, और सेंट्रल इंडिया की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में ये चमक कर सामने भी आ सकते हैं, क्योंकि उन पर यहाँ काफ़ी लांछन लगे थे।